हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैलेंचो में ढेर सारी फ्लावरिंग कैसे लें, उससे प्रोपोगेट कैसे करें। इवन ये पत्तियों से भी प्रोपोगेट हो जाता है, वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगी एक क्लिप। और नेक्स्ट सीज़न के लिए इसे कैसे सेव करें। मेरे पास सारे कैलेंचो जो हैं वो ये हाइब्रिड वाला जो है वो लास्ट ईयर के हैं, और जो देसी कैलेंचो है वो तो 2 साल से ऊपर के हैं। तो आप कैसे सेव करें कि ये हमेशा आपके पास बना रहे। बहुत हैवी फ्लावरिंग होती है कैलेंचो में। तो अभी मैं आपसे बोलूं कि 8 दाने ये डालिए और देखिए कमाल, तो शायद आप मान लेंगे, लेकिन रुकिए। सिर्फ फर्टिलाइज़र से ही आपका पौधा हैवी फ्लावरिंग नहीं करता है। मैं हमेशा आपके साथ आपसे बोलती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगी। जो भी फ्लावरिंग होती है ना हर पौधे की, जैसे सीजनल पौधे हों, गर्मियों के पौधे गर्मियों में भी, और जाड़ों के पौधे जाड़ों में भी उसी समय अच्छी फ्लावरिंग करते हैं जब टेम्परेचर ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है। दिन में पूरे दिन की अच्छी सनलाइट मिलती है, रात का वेदर भी एकदम कूल प्लीजेंट सा होता है। तो ये फ्लावरिंग हमें जब बसंत या बहार जो आती है वो फ़ेब के टाइम पे आती है ना, तो ये क्लिप मेरी लास्ट फ़ेब की ही है, लेकिन मैं इसे इसलिए शो कर रही हूँ कि इस तरह से आपके कैलेंचो पे भी फ्लावरिंग आ सकती है। आपको क्या केयर करनी है? सबसे पहली बात, सनलाइट, कैलेंचो को पूरे दिन की धूप में रखिए। दूसरा, पानी तभी दीजिए जब इसकी टॉप सॉइल पूरी ड्राई हो जाए। तीसरी, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। पानी डालें, तुरंत ड्रेन आउट हो जाए। सैंडी सॉइल रखिए। सैंड का पोर्शन जो है आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। वैसे जो नॉर्मल सॉइल मिक्सचर होता है ना, 1 भाग गार्डन सॉइल, 1 भाग सैंड और 1 भाग कंपोस्ट, इसमें आप कैलेंचो को लगा दीजिए। बस, कैलेंचो ज़्यादा हैवी फीडर नहीं है। तो मैंने जो एक बार इसमें कंपोस्ट दे दिया था नवंबर में, उसके बाद सिर्फ मैं 15-15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं सरसों की खली का देती हूँ वही मैं अपने सभी प्लांट्स में देती हूँ। उसके बाद मैं दोबारा से कंपोस्ट इसमें नहीं देती हूँ। तो नवंबर में मैंने दिया था गोबर की खाद और नीम खली पाउडर और बोन मील पाउडर, जो मैं सब पौधों को देती हूँ। अच्छी तरह से गुड़ाई करके मैंने अपने प्लांटर में ये खाद अब ऐड कर दी थी। बस उसके बाद फिर जब लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ वो फर्टिलाइज़र थोड़ा थोड़ा सब मैं ऐड कर देती हूँ। अच्छी तरह से गुड़ाई करके कैलेंचो में ये खाद मिक्स कर दीजिए, और बस आप थोड़ा वेट कीजिए। जैसे ही फरवरी का महीना आएगा कैलेंचो में दोबारा से बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। और जो हाइब्रिड कैलेंचो होता है उसमें आप एक सीज़न में 2 बार फूल ले सकते हैं, लेकिन देसी कैलेंचो में एक ही बार फूल खिलता है, लेकिन बहुत हैवी फ्लावरिंग होती है और काफ़ी दिनों तक फिर वो फूल जो है बना रहता है, लगभग 1 महीने तक। आपको उस समय सिर्फ फूल के ऊपर पानी नहीं डालना है, तो ये जो फूल है काफ़ी दिनों तक ऐसे ही बने रहेंगे। और कैलेंचो में पेस्ट में कभी कभार आपको मिलीबग दिख सकता है और थोड़ी सी फंगल अटैक हो सकता है। जैसे मेरे जो लास्ट ईयर के जो हाइब्रिड हैं उसमें फंगल अटैक हो गया था, तब मैंने सिर्फ फंजीसाइड का स्प्रे किया था पत्तियों पर। तो ये 2 डिज़ीज़ जो मैंने देखी कैलेंचो में। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लास्ट ईयर के जितने भी कैलेंचो हैं ना, वो देखिए नीचे से इनमें बेबी पप्स आ रहे हैं, क्योंकि ये 1 साल पुराने हैं। तो अब ये देखिए खुद से इस तरह से बेबी पप प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं नया प्लांट लाके लगाएं तुरंत इस तरह से बेबी पप प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा। कई बार पौधों में, जैसे मैं यही सोच रही थी कि कुछ पौधों में मेरी स्लो ग्रोथ हो रही है, क्यों ज़्यादा बंचेस नहीं बना रहा है मेरा ये प्लांट। तो जब मैंने ध्यान से देखा कि ये नीचे से नए बेबी पप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मदर नेचर इसी तरह से डिफरेंट टाइप से आपको सरप्राइज़ करती रहेंगी। हर बार स्लो ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि आपका प्लांट शॉक में ही है। बस पौधे को अच्छी तरह से देखते रहिए, किसी तरह से डिजीज़ अटैक तो नहीं है। लेकिन फिर जब आपके पास रिज़ल्ट आएगा इसका, जब फ़ेब का मंथ आएगा, तो आप देखेंगे बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो जाएगी इसमें। और इस समय तो इतना फॉग होता है, इतना ज़्यादा ठंडा है, तो सभी प्लांट्स की ग्रोथ आपको बहुत ही स्लो नज़र आएगी, बहुत धीरे धीरे इनमें ग्रोथ दिखेगी। और एक चीज़, अगर कैलेंचो में आपको हैवी फ्लावरिंग चाहिए ना, तो उसे रात में आर्टिफिशियल लाइट से भी दूर रखिए। मतलब ऐसी जगह ना रखिए जहाँ बल्ब या स्ट्रीट लाइट वगैरह की बहुत तेज़ रोशनी आ रही हो, तो भी
कैलेंचो बहुत अच्छे से चलते हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इसमें। अब ये देखिए, ये है देसी कैलेंचो और इनमें बड्स बन रही है। अब इन्हीं बड्स में धीरे धीरे इतनी सारी बड्स बनेगी ना कि ये पूरा जी, ये जो मेरा पौधा है ऊपर से फिर बाद में फ़ेब के मंथ में रेड हो जाएगा। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। सिर्फ 8 दाने डालने से तुरंत इसमें ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी, ऐसे नहीं होता। और हाइब्रिड कैलेंचो के ये जो फूल है ना, जैसे हल्के हल्के स्पेंट होने लगे इनके बंच को कट कर दीजिएगा तो फिर मार्च में इसमें दोबारा से ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक सीज़न में हाइब्रिड में तो दोबारा ब्लूमिंग ले सकते हैं। और अब देखिए, मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैलेंचो का प्रोपोगेशन। आप इसे पत्तियों से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। इस तरह से पत्ती तोड़ के आपको लगा देनी ही है। बस आप ध्यान रखिए ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। तो ये पत्तियों से प्रोपोगेशन में आप कम से कम 1 से 1.5 महीने लगता है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन स्टेम से बहुत ईज़िली प्रोपोगेशन हो जाता है। और पत्तियों से आप इसलिए भी, क्योंकि जब हम इस तरह से पत्तियां कभी कभी हम तोड़ते हैं कि इस तरफ से नीचे की तरफ जो पत्तियां लगी होती हैं स्पेशली, वो फंगस से हमारा पौधा ख़राब कर सकती हैं। इसीलिए जब जब हम कभी प्रूनिंग करें तो उन पत्तियों को फेंकने की जगह इस तरह से प्रोपोगेट कर दीजिए। बस पत्ती लेके मैंने अपने इसी कैलेंचो के प्लांटर में लगा दिया है। बस पानी का ध्यान रखेंगे तो ये धीरे धीरे प्रोपोगेट हो जाती है, जिसको मैं अभी एक क्लिप आपको दिखाऊंगी। लास्ट ईयर भी मैंने पत्तियों से कैलेंचो का प्रोपोगेशन किया था। लेकिन पत्तियों से प्रोपोगेशन के लिए बेस्ट टाइम आपका फ़ेब फर्स्ट तक ही है। आप अगर फ़ेब लास्ट में या मार्च में प्रोपोगेट करने की सोचें तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और ये है लास्ट ईयर का रिज़ल्ट। देखिए कैसे बेबी पफ्स निकले हैं पत्तियों से प्रोपोगेशन में ही। तो थोड़ा ध्यान रखिए सिर्फ पानी का। लेकिन स्टेम से इसे आप बहुत इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। इस तरह से स्टेम ले लीजिए, नोड्स वाले पोर्शन को बस एलोवेरा या रूटिंग हार्मोन में डिप करके आप इसे लगा दीजिए वेल ड्रेन सॉइल में। बहुत इजीली प्रोपोगेट हो जाता है। तो थोड़ी कोशिश करेंगे आप तो कैलेंचो भी आपके पास हमेशा बना रहेगा और हर साल आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। आप दूसरे शेड्स ऐड कर सकते हैं तो डिफरेंट कलर के, क्योंकि बहुत सारे हाइब्रिड में आजकल कलर आते हैं, ऑरेंज, वाइट, सब कलर आप ऐड कीजिए धीरे धीरे करके। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सिर्फ ऑर्गेनिक खाद यूज़ कीजिए और मदर नेचर को हैप्पी और हेल्दी रखिए।